आज हम एक और क्लास लेने जा रहे हैं जो कल हमने पिछली क्लास में हमने देखा था सीमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम जो देखने जा रहे हैं मैंने उसके साथ में टॉपिक पे साथ में लिखा था सीमेंट व रासायनिक उद्योग। तो जो रासायनिक उद्योग है उसको मैं आज आपके सामने लेके आया। ठीक है, तो इसमें आपको मैं आज बताऊंगा कि रासायनिक उद्योग और रासायनिक उद्योग के बारे में आप हालांकि उसके बारे में कम जानते होंगे, लेकिन उसमें आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो रासायनिक उद्योग आधुनिक उद्योग विकास के लिए एक आधार है। आधुनिक जो आजकल की जो ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर औद्योगिक विकास के लिए आधार बन गया। क्या बन गया? आधार बन गया, मतलब एक जरूरत बन गया है। अगर आज आपको कहीं भी आप देखोगे रासायनिक उद्योग कहीं भी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, उद्योग विकास के लिए एक आधार बन गए हैं और ऐसे अनेक जैविक और अजैविक, क्या लिखा है यहाँ पे, जैविक और अजैविक रसायन विविध उद्योगों में कच्चा माल या पूरक माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पूरक माल का मतलब क्या होता है? जैसे हमें आधे चीज की हमें जरूरत पड़ती है और आधे दूसरी चीज, उसको हम बोलते हैं पूरक माल। ठीक है, अब पूरक माल में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और ये जो अभी का जो युग चल रहा है उसको हम रासायनिक क्रांति का युग भी कह सकते हैं। ठीक है, रासायनिक उद्योग कुंजी उद्योग है। क्या है? एक कुंजी उद्योग है और कुंजी उद्योग है क्योंकि दूसरे उद्योग अपने निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए रासायनिक उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। किस पर रहते हैं? रासायनिक उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। और मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी जो युग है वो कैसा है? रासायनिक क्रांति का युग है, का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग को रासायनिक खोजों, रासायनिक प्रयोगों, रासायनिक उत्पादनों का निर्माण में इतनी तेजी से परिवर्तन किया गया है। जैसे कुछ देशों में प्रमुख देशों के नाम मैं बताने वाला हूँ, जैसे जापान का आपने नाम सुना है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी खूब हद तक बहुत ही तेज गति से आगे है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं जर्मनी, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन देशों में क्या हो गया? रासायनिक उत्पादों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता है, प्लस इसका प्रयोग भी वहाँ पर इन देशों में अधिक होता है। ठीक है, जैसा कि हम आगे की बात करते हैं, 1965 से 2015 में 6 गुना बढ़ा। कितना बढ़ा है? 6 गुना यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, और इसका महत्व क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रासायनिक उद्योग का महत्व क्या है? तो रासायनिक उद्योग एक सर्वाधिक जटिल उद्योग। कैसा उद्योग है? मतलब एक कठिन उद्योग है। जटिल इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक कठिन उद्योग है, हर जगह ये उद्योग संभव भी नहीं वापस। ठीक है, क्रिया प्रक्रियाओं में हजारों तत्वों का इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब पदार्थों का संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और पदार्थों की संख्या भी क्या हो रही है? हर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं आविष्कार भी जो कर रहे हैं, तो हम नए नए आविष्कार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है? आविष्कार के साथ साथ नए पदार्थ भी बढ़ रहे हैं। जैसा भी हम वर्तमान की स्थिति को देखते हुए बात करें, अगर यहाँ पे अभी महामारी एक आई, कोविड-19 या कोरोना आया, तो उसके लिए हमें एक रासायनिक वैक्सीन के रूप में कोवैक्सीन, स्पुतनिक या कोविशील्ड जो भी बनी, वो क्या एक रासायनिक ही पदार्थ है। तो इसी प्रकार दिनों दिन रासायनिक नए नए पदार्थ भी बनते जाते हैं। ठीक है, अब हम जैसे बात करेंगे 20,000 से अधिक रासायनिक तत्वों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन हो रहा है। अगर हम एक सामान्य तौर पर अगर बात करें रासायनिक में, तो साबुन जो होता है वो भी रासायनिक प्रक्रिया से ही बनता है। ठीक है, हजारों प्रयोगशाला से निकल चुके हैं, साथ ही 1000 प्रयोगशाला में परीक्षणधीन है। मतलब अभी भी कुछ ऐसे रासायनिक तत्व जिनका अभी भी प्रयोग चल रहा है वर्तमान स्थिति में। औद्योगिक संरचना में एक वृहद शाखा है जो इन तत्वों को उपयोग लाने वाले उद्योगों में प्रमुखता प्राप्त है। और ऊर्जा के स्रोत तथा धातु उद्योग के लिए रसायन उद्योग आज के भौतिक और औद्योगिक युग का एक आधार है। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको रासायनिक उद्योग का क्या महत्व है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है ये तो रासायनिक क्रांति का युग कहा जाता है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। रासायनिक उद्योग की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और दूसरी होती है संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में क्या होता है? इससे जिसके द्वारा किसी कच्चे माल के तत्वों को जिसके द्वारा किसी कच्चे माल के तत्व को अलग कर दिया जाता है। जैसे कि किसी खनिज कोयले का आयतन करने पर उसका कॉक, टोलून, किनोल, नैफ्थलीन, टार, अमोनिया, बेजोल आदि अनेक उससे पदार्थ निर्मित होते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया आपको विश्लेषणात्मक में, एग्जाम्पल भी बता दिया, 2-3 एग्जाम्पल याद भी कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ संश्लेषण
प्रक्रिया। अब इसमें क्या होता है, ये जिसके द्वारा तत्वों को मिलाकर, इसमें क्या होता है, तत्वों को मिलाकर नए पदार्थ बना जाता है। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ बनाए जाते हैं, तत्वों को मिलाने पर नए पदार्थ बनते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा जानते हो, नियोन है, रेयोन है, कृत्रिम रबर है, ये जो होते हैं वो सब। प्लास्टिक है, गंधक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड का निर्माण, शुद्ध गंधक से लौह पाइराइट, सोडा ऐश का निर्माण आदि, और नमक और चूल्हे के पत्थर से भी होता है। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों बता दिया। आपको समझ में कि इसमें तत्वों का मिश्रण होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक उद्योगों की क्या विशेषता है। ठीक है, इसको मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। रासायनिक उद्योग में सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, ये लाइन में मैं विस्तार में बताने वाला हूँ। इस उद्योग में कई पदार्थों को तैयार करने में अलग अलग कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। जैसे अल्कोहल, फेनॉल और एथिल आदि के पदार्थ इससे बनते हैं। ठीक है, पहली विशेषता। नंबर 2 विशेषता है, रासायनिक उद्योग में उत्पादित पदार्थों की व्यापकता दिनों दिन बढ़ती है, क्योंकि उपयोग के लिए जिस प्रकार से उपयोग हो रहा है तो वो क्या बढ़ता जाएगा। न केवल विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त दैनिक जीवन में भी रासायनिक विभिन्न पदार्थों की संख्या बढ़ रही है। क्या हो रही है, जिस प्रकार से उपयोग इसका बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, जरूरत भी बढ़ेगी, मांग भी बढ़ेगी। ठीक है, और आर्थिक तंत्र में उपयोग का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिनमें उपयोग नहीं हो रहा, ऐसा कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं जिसका उपयोग नहीं हो रहा। वर्तमान हर चीज का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अब हम आकर तीसरी बात करते हैं, विभिन्न विधियों या कच्चे मालों को तैयार करने में भी पदार्थ में एक उपयोग में आते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, सेरोन, सल्फर, और ये पैकिंग के उपयोग में काम आते हैं। इसमें आपका पैकिंग के उपयोग में काम में ये आता है, एल्यूमिनियम वगैरह। ठीक है, चौथी बात करते हैं, इस उद्योग में कच्चे माल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आधारभूत होता है और दूसरा प्रारंभिक कच्चे माल। जैसे हवा, पानी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, गंधक, नमक, लकड़ी, चूना, पत्थर, डोलोमाइट, पोटेशियम, नाइट्रेट, फास्फेट, जिप्सम, ये सभी क्या है, हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं और कीमती घोल एवं पदार्थ दिया गए हैं। इसके स्वयं में घोल व रासायनिक सम्मिश्रण अन्य पदार्थ या तत्वों को मिलाने में यही पदार्थ हमें काम में आते हैं। ठीक है, आगे हम 5वीं बात करते हैं, यह उद्योग दीर्घ खोज एवं अनुसंधान की देन है और भविष्य की खोज एवं सतत प्रयोगों पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे हम 6ठी बात करते हैं, वो है अनुसंधान प्रधान एवं सतत प्रयोग के कारण रासायनिक उद्योग में पूंजी प्रदान है। कैसा है, पूंजी प्रदान है। ठीक है, 7वीं बात करते हैं, विभिन्न कंपनियों में अपने अपने सामान बेचने के लिए काफी प्रतिस्पर्धा है। क्या है, अपने अपने चीजों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन होता है, तो अपनी चीजों को गुणवत्ता लाने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक चीजों का प्रयोग करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी सहयोग भी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं कुछ नोट्स के रूप में बताऊंगा, आपको भेजूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कल सीमेंट के भी स्थानीयकरण के बारे में बताया था, इसी प्रकार इसके भी जैसे रासायनिक उद्योग के स्थानीयकरण के कारक और कौन से, सबसे पहले कच्चा माल, जहाँ पे कच्चा माल मिलेगा वो। नंबर 2 बात करते हैं हम पर्याप्त जल की आपूर्ति, अगर जल मिलेगा तो ही रासायनिक के कार्य हो पाएंगे और नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात शक्ति के स्रोत, क्योंकि तापमाने के लिए, गर्म करने के लिए सब जो आवश्यकता होती है वो। चौथी बात परिवहन की सुविधा। 5वीं बाजार। 6ठी पूंजी। 7वें नंबर पर सरकारी संरक्षण, इसमें सरकार के संरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है यहाँ पर। फिर 8वीं बात करेंगे मानवीय श्रम। 9वीं विस्तृत भूमि और 10वीं वैज्ञानिक तकनीक एवं नवाचार के ज्ञान की बात। ठीक है, और इससे क्या उत्पन्न होता है वो मैं आपको नोट्स के आधार पर भेज दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।